हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यव्रत एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोगों ने हमारा पिछला वाला वीडियो जरूर देखा होगा और आपको जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हुआ होगा। तो आपके आने वाले वीडियो में अर्थात इस वीडियो में मैं आपका क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर पिछला वीडियो जो थ्योरी था वो भी क्लियर हुआ होगा तो आपको यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन मतलब आपको बताते हैं और हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो देखते हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा आपका ये क्या है, क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो यहाँ से देखो मैं बता दूँ आपको, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, जो अगर अंडर रूट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, या कभी ऐसा भी दे सकता है √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे प्रमेयकरण करना है। तो आप पूछेंगे कैसे प्रमेयकरण करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं बता दूँ प्रमेयकरण कहीं से आता नहीं है, आपको सोचना पड़ता है। वो सवाल जब लगाएंगे तो उसके माध्यम से आप सोच पाएंगे। ठीक, तो देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो आपका हर है, हर के संयुग्मी से प्रमेयकरण किया जाता है। हर के संयुग्मी से, इसका मतलब संयुग्मी मतलब आपका क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपका a प्लस बी है तो इसका जो संयुग्मी होगा a माइनस बी होगा। ठीक, अर्थात जो बीच में प्लस था ये माइनस में बदल गया, अर्थात इसका चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया, अर्थात विपरीत हो गया। ठीक, तो अगर यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, मैं इससे गुणा कर देता हूँ और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, मैं इससे गुणा कर देता हूँ। तो ये है आपका क्या, हर के संयुग्मी से। लेकिन देखो ये अंडर रूट में है तो इसको क्या करेंगे हम, अंडर रूट के मतलब अंडर रूट के अंदर ही गुणा करेंगे। ठीक, हमारे कहने का ये मतलब है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो √1 माइनस साइन थीटा, ठीक ध्यान समझिएगा। तो ये ऐसे है। अब देखो अंडर रूट, अब बताना 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा आपका। अब उसके बाद क्या होगा आपका a प्लस बी। अगर मैं बोलूँ 1 को a मान लूँ और साइन थीटा को मैं b मान लूँ, 1 को आपको a मानना है और साइन थीटा को b मानना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब यहाँ से मैं जानता हूँ क्या, सर्वसमीका में जानता हूँ। कहीं भी अगर स्क्वायर आ जाए, साइन कॉस टेन मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो मेरे दिमाग में तुरंत सर्वसमीका का नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सर्वसमीकाएं बताई है। सर्वसमीकाएं कितनी होती हैं, सर्वसमीकाएं आपकी 3 होती हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक, पहली सर्वसमीका आपकी क्या है, ध्यान समझिएगा। पहली सर्वसमीका आपकी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों हमारी क्या है, सर्वसमीकाएं हैं। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होता तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। लेकिन आपको बताना जरूर है, ऐसी बात नहीं कि आप बताइएगा मत, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा, कमेंट के माध्यम से। ठीक, और अगर समझ में भी आता तब भी आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, जिससे मैं कह सकूँ कि हाँ हमारा जो वीडियो है समझ में आ रहा है आप लोगों को, और मैं अगले आने वाले वीडियो में और अपने इंप्रूवमेंट लाऊँ। ठीक, तो आप ये सब चीज़ें जरूर बताया करिए। तो देखिए इसके बाद ये आपका है। अब देखो मैं इसमें कौन सा सर्वसमीका का सहायता लूंगा, मैं लूंगा फर्स्ट वाले का। क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा अर्थात अगर मैं बोलूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, तो मैं जानता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा को जब उधर भेजूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, इतने का पूरे का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है आपका, कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसीलिए कितना बचा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आया क्या, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अलग अलग दे दो तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, तो 1 अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो अंडर रूट में था, आपके दिमाग में सब कम समझ में आएगा तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। इसके बाद भी अंडर रूट वाले सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अगर ये सवाल सर्टिफाइड मतलब आप क्लियर है इसका, अगर आप इस सवाल को समझ में अगर आप एग्री करते हैं हमारे इस सवाल को, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आने वाले सवालों में प्रॉब्लम नहीं होगा और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे आसानी से। ठीक, तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपका क्या होगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि आपको सरसमीका कंप्लीट है, अर्थात जितने मैंने सरसमीकाएँ बताई है, अगर वो चीज़ आपका कंप्लीट है तो आने वाले सवालों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, ये आपका देखो क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जितने भी सवाल हमने लिए इसको कह रहा है सॉल्व कीजिए, मतलब हल कीजिए। हल का मतलब कितने न्यूनतम तक हम हल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। जब आपको मैंने बताया कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं दिखे तो आप साइन कॉस में डायरेक्टली तोड़ दीजिए, या आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको कहीं साइन कॉस tan स्क्वायर में दिखे तो आप डायरेक्टली सरसमीका भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपके दिमाग में 2 बातें आएंगी, क्या मैं tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो क्या मैं सरसमीका लगाऊं? तो अगर सरसमीका लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे आप sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में आएगा। ठीक, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कहा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसकी सहायता से लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ सरसमीका की सहायता से। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 देख कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बटे sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 1 2, तो 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा और बटे sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हुआ। अब ये आपका सवाल है, तो आप क्या करेंगे, अब sec स्क्वायर थीटा को अलग अलग दे देंगे, तो 2 अपान sec स्क्वायर थीटा अर्थात 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको तोड़ेंगे, किसमें आप तोड़ेंगे, आपका क्या है, फिर cos स्क्वायर थीटा को साइन में या वहीं तक छोड़ सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, आपका गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या है, जैसे आपको अगर कभी दिमाग में ना आए कि मैं क्या करूँ, मैं एक तरीका और आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको कभी दिमाग में ना कि स्क्वायर में है तो क्या मैं सरसमीका लगाऊँ, तो ऐसी बात नहीं कि आप सरसमीका ही हमेशा लगाइए। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कहीं आपको tan cos sec ये सब देखे तो आप साइन कॉस में तोड़िए। ठीक, पहले साइन कॉस में तोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी ऐसा फॉर्म बनता है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो साइन कॉस में नहीं है तो उसको हम साइन कॉस में तोड़ेंगे। देख रहे थे सवाल आसानी से सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन अगर है तो हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए इसके बाद मैं आपको साइन कॉस में तोड़कर बताता हूँ, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं जानता हूँ tan थीटा को मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, लेकिन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा अलग अलग दे सकते हैं। देखो इसकी सहायता से दिखा देंगे बगल कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपने कापी में। ठीक, तो देखिए उसके बाद, अब इसके बाद बटे 1 प्लस इधर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था बटे कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये पूरे का बटा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो है वैसे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए ये कैंसिल हो गया। मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब चाहें आप तो इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा सरसमीका की सहायता से, तो वहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो पहले मैं चेंज करके सवाल लगा रहा था उसका भी आंसर इतना ही आ रहा था। तो आप पहुँचेंगे उसी आंसर के पास, आप चाहे जिस तरह लगाइए। ठीक, लेकिन अधिकतर क्या होता है जब साइन कॉस में तोड़ते हैं तब आपका सवाल जो बड़ा रहता है वो आसान लगने लगता है। ठीक, और उसके बाद क्या है, आसान लगने लगता है, उसके बाद आंसर भी उसका ज़्यादा
जवाब मिलता है। ठीक, ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर सही है, और आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को किसी भी चेंज करके उसमें भी तोड़ सकते हैं, आपका तब भी सही माना जाएगा। ठीक, तो ऐसी बात नहीं है, अर्थात कहने का मैं न्यूनतम कितना सॉल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा या यहीं पर छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपका तीसरा सवाल कंप्लीट कराता हूँ। अब देखिए इसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये कह रहा है। अब आप कहेंगे अब मैं इसमें क्या करूं बताओ, मैं इसमें क्या करूं, साइन कॉस में है, मैंने जो रूल बताया था साइन कॉस में तोड़ने का वो तो साइन कॉस पहले ही है, अब क्या करूं, अब इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। तो अब अगर ये पहले आपका सवाल ही था तो आप इतना छोड़कर चले जाएंगे तो क्या सवाल हल किए नहीं, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, अर्थात हम हल करेंगे। ठीक, तो देखते हैं हल कैसे करेंगे। तो फिर से वही क्या करो, अब हर के संयुग्मी से क्या कर दो, आप क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक, तो आपका हर क्या है, अर्थात परिमेयकरण कर दो। हमने बताया कि हर के संयुग्मी से क्या करना, हमको परिमेयकरण, कुल मिलाकर हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, परिमेयकरण। तो आपके दिमाग में आएगा परिमेयकरण क्यों किया जा रहा है या कब परिमेयकरण किया जाता है। तो मैं बता दूं परिमेयकरण ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं कि आप तभी करें जब आप हर में क्या हो, रूट में हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक, वो तो एक आपका पोजीशन होता है कि रूट में है तब हमको रूट हटाना रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम सवाल को हल करने के लिए भी क्या करते हैं, आपको परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, जो आपका ये हर है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका चेंज करने के लिए क्या करूंगा, आपका मतलब सवाल सॉल्व करने के लिए हर के मतलब चिन्ह के साथ, मतलब हर के संयुग्मी से मैं क्या कर दूंगा, परिमेयकरण। तो हर के संयुग्मी मैंने बताया था अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो कितना हो जाएगा, हर का संयुग्मी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो उसे मैं क्या कर दूंगा, अंश और हर में क्या कर दूंगा, परिमेयकरण। तो देखिए सॉल्व करने पर साइन थीटा ठीक बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे हुआ ना। अब देखिए इसके बाद तो लिखूंगा कि 1 माइनस कॉस थीटा से परिमेयकरण करने पर ये लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, अब लिखेंगे कि सर समीकरण, आप देखिए यहाँ से काम लगने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो बताना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 इधर है, जब कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो माइनस में जाएगा, तो इसका मतलब आएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा के क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। जब इसको अलग अलग देंगे 1 अपान साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो यही आपका क्या है आंसर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा क्या करने पर, हल करने पर। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिए ना। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दे रहे हैं। ठीक, मिटा दिए हैं, कहने का मतलब मिटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन अब आपके क्वेश्चन के क्या हैं, मतलब जो आने वाले हैं क्वेश्चन वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, और उसके बाद क्या है 1 प्लस क्वाट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये है। ठीक, अब देखो इस सवाल को क्या करा, हल करना है। तो हल करने का मतलब छोटे भाग में, मतलब न्यूनतम भाग में क्या करेंगे, जब तक मतलब तब तक हल करेंगे जब तक उससे ज़्यादा और हल नहीं किया जा सकता है, कहने का ये मतलब है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, अब तो इसमें साइन कॉस में कोई है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, साइन कॉस में तोड़ूंगा, बस यही एक नियम पता है, और उसमें कोई लॉजिक लगेगा नहीं, हमारा थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कितना अच्छा सोच सकता हूँ या आपकी थिंकिंग कितनी अच्छी बन पा रही है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, तो देखो यहाँ से 1 प्लस सीधा पहले साइन कॉस में तोड़ो, तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा। ठीक, और इसको 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा। ठीक, अब देखो 1 प्लस आपका हर यहाँ पर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। ठीक, और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा।
ये हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा का 1 में और साइन थीटा का 1 में। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बनेगा जब आप अभ्यास करेंगे। अभी देखिएगा आगे क्या होने वाला है, ठीक। तो देखो क्योंकि अभी अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत थोड़ी ना आ पाएगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अभी एक चांस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को मैं पहले लिख देता हूँ साइन थीटा, और प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, ये हो गया। अब देखो अब ये इंटू में देखो यहाँ पर एक चीज़ बना, क्या, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बना। ये क्या है, अगर मैं कॉस थीटा को पहले लिख दूंगा तो वही बना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बना। तो ए, अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानूँ तो ए प्लस बी के स्थान पर 1 और ए माइनस बी, किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। क्योंकि इंटू में है ना ये चीज़, तभी बन रहा है, ठीक। तो बना देता हूँ। तो कॉस ए के स्थान पर क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब उसके बाद देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कितना बचा आपका, सिर्फ 2 बचा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपका ये कितना बचा, 2 बचा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 साइड में, ठीक। तो यहाँ से इसे इतना लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये पूरा कैंसिल होगा, कितना बचा आपका, 2 बचा। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद इतना नोट कर लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका छोटा, लेकिन आपकी थिंकिंग अर्थात आप छोटा क्वेश्चन जो होता है, अगर अच्छा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, कहने का जो क्वेश्चन आप अच्छा बोल रहे हैं और वो छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है, क्या है, लॉजिक, ठीक। अगर आप लॉजिक लगा लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट की दृष्टि से मान रहा हूँ, आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर करवाता हूँ, अगर सवाल चल रहा है आपका, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा है, तो थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, छोटा भी है, लेकिन क्या है कि इसलिए अच्छा माना जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है। और कह रहा है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है, ठीक। इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है यदि इतनी की सहायता से, ये दिया है आपको, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है जो दिया है, ठीक, प्लस साइन पावर 4 थीटा है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करूँ तो सिर्फ कॉस में चेंज कर सकता हूँ सर्वसंख्या की सहायता से, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि आपको हमेशा साइन में ही तोड़ना पड़ता, साइन कॉस में। और अगर मैंने साइन को कॉस में तोड़ दिया तो फिर से वही कॉस को साइन में, या उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप सोचेंगे कि जो दिया है कॉस में दिया है मैं तोड़ सकता हूँ, तो मान लो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से जब इधर करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। फिर साइन की पावर 4 थीटा क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना बड़ा जाएगा सोचो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक। अगर इधर आप साइन इस पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना ले जाएं तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप सोचेंगे कि हम कैसे सोच पाएंगे, आप इतना सोच पा रहे हैं,
तो आप क्या करिए, पहले सवाल में जो आपके दिमाग में आता है, सवाल को देखिए, जो आपके दिमाग में आता है वो करिए। जैसा कि आपके पहले दिमाग में आएगा साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करूँ, वो दिमाग में आया। फिर साइन की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में जब आपने चेंज किया तो वहाँ से आपने देखा प्रॉब्लम हो क्या रही थी, बहुत बड़ा जा रहा था, ठीक। तो वहाँ से आपको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैंने कहा कि आपके दिमाग में दूसरा आएगा रास्ता, तो कौन सा रास्ता चुनेंगे? ये रास्ता आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा है और बीच में प्लस है, अगर मैं साइन की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना ले जाऊँ तो वहाँ से हमको फायदा मिल जाएगा। तो अब देखिए मैं बनाता हूँ, ठीक। तो बताइए यहाँ से कैसे बनाएंगे, जो दिया है कॉस थीटा बराबर, आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही तो होगा। तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो बताना अगर मैं बोलूँ दोनों पक्षों का वर्क कर दो, तो दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन की पावर, अब देखो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर का पावर में क्या होता है गुणा होता है। तो साइन की पावर 4 थीटा के स्थान पर कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। बस हमको यही चाहिए था कि अगर साइन की पावर 4 थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बन तो गया। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा जाता है। सिर्फ आपके लॉजिक पर, आपकी थिंकिंग पर ये बातें डिपेंड करती हैं, ठीक। ये नहीं कि आप सवाल देखिए और बड़ा मतलब आप लगाते चलिए 1-2 पेज भर डालो लेकिन आए ना आंसर ही, तो ऐसी बात नहीं। आप सिर्फ जब अच्छे क्वेश्चन है तो उसमें लॉजिक थोड़ा लगाओ, और कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसमें अगर लग रहा है कि आपको दिमाग में कोई कुछ काम नहीं कर रहा है तो पहले 1-2 मिनट उसको सोचो, क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे बताया क्या गया, मैं किसमें चेंज करूँ। तो बस वही आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक। अच्छे क्वेश्चन और भी हमें, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद, ठीक, आपका 5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो 5वां क्वेश्चन था वो वेरी इंपॉर्टेंट था, उसके वेरी इंपॉर्टेंट देर से मानिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लॉजिकदार था इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक। वहाँ तक आप सोच नहीं पाएंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर लगाए होंगे एक बार तो कर पाएंगे, अगर पहली बार मिला है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लिए जा रहे हैं, ठीक। और अभी यही नहीं कि मैं ये 3 क्वेश्चन करवा कर वीडियो खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। अभी आने वाले कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया है, आने वाले 2 वीडियो में आपका सिर्फ सवाल ही सवाल चलेगा पूरा, ठीक। अभी NCERT बचा है, ये अदर पब्लिकेशन का सवाल चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि मैं ऐसे आपको आधा अधूरा पढ़ाकर छोड़ दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक। ये आप समझिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये, और ये ज़्यादा मतलब सोचिएगा मत कि आपका कैसे ये हो रहा है, ये सब मत, बस इतना क्या है कि आप थोड़ा अपने आप को पेशेंस रख के पढ़ाई आराम से कीजिए, घबराइए मत, ठीक। और क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन आपका क्या करा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो आपका है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको लगाना है, ठीक, सिद्ध करना है। मतलब कि LHS बराबर इतना लाना है। तो इसको मैं LHS बोल सकता हूँ, इसको RHS। तो मैं जानता हूँ कि RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आप किसी एक पक्ष को लीजिए, चाहे आप LHS लीजिए और चाहे RHS, ठीक। तो किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर आपको कैसे पहुँचना है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मैं LHS ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा से यहाँ पर पहुँचने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नहीं, पहुंच सकते हैं लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इससे मैं आसानी से इसके पास पहुंच सकता हूं। तो LHS लीजिए, या आपका जो मन हो वो ले सकते हैं। तो लेता हूं, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक, का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, हर समान है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस थीटा, क्योंकि हर समान है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का वो अब का होल स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए आपके दिमाग में यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, क्या मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रसार कर दूँ तो आप करने लगेंगे, और क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे रहने दूँ, आप करने लगेंगे। लेकिन देखिए आपको लाना क्या है ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक, कि हमें लाना क्या है। तो हमें लाना 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना है, बस यही स्क्वायर हटा दीजिए तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा आ गया है, बस यही नीचे 1 माइनस साइन थीटा लाना है। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक। तो आप कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं 1 प्लस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है, बस स्क्वायर हटाना है। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की सहायता लेंगे,
और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा आया है, इसलिए मैं हटाना नहीं चाहता हूँ और लाना भी वही है। तो देखो ये हो गया। अगर आप दोबारा सोचेंगे तो कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूँ, तो लगाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, हो सकता है जो सिद्ध करना है वो ना आए और आएगा भी नहीं, ठीक, बहुत बड़ा जाएगा। तो आपको ये भी बीच बीच में सोचना है कि हमें लाना के यहाँ तक पहुँचना है, तो इसके साथ से मैं यह करूँ या करूँ, ये मतलब दूसरा क्या क्या कर पाऊँगा, ये आपको सोचना है, ठीक। तो देखो यहाँ से तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दो। देखो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दो, ठीक। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कहाँ से, सर्वसमीका की सहायता से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। अब देखिए 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर साइन थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस साइन थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो जो आपको लाना था वो आया कि नहीं, ये आपका क्या है, यही तो आपका ये है, ये RHS है। तो बोल सकता हूँ LHS बराबर RHS, ठीक। आपका आया कि नहीं, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो आपको सोचना है कि हमें लाना क्या है, ठीक। तो वो अगर आपके दिमाग में यार तभी आप क्वेश्चन इस प्रकार से लगा पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बाद अब आप देखिए, इतना नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद आपका है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है आपका सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आपको ये चीज़ क्या करना है, लाना है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे आपको क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसके बाद कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लाना है, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक, यही तो लाना है, हाँ ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे रहने दीजिए। आप पहले कौन सा पक्ष लेंगे ये डिसाइड कीजिए। तो मैं LHS ले रहा हूँ, आपका जो मन है वो ले सकते हैं, मैंने बताया बार बार, ठीक। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मैं पहले LHS ले रहा हूँ, ठीक। तो LHS लेने पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। कॉट थीटा को मैं क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। क्या टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया आप साइन कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं, ठीक। और क्यों लगाया जा रहा है आपको मैंने ये भी बता दिया है कि आसानी के लिए क्यों तोड़ा जा रहा है, ठीक। हर आपका समान नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना, तो लिखूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। ध्यान समझते चलिए, ये ऊपर 1 हो गया और नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बस ये इंटू 1 हो जाएगा, तो ये इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो ऊपर कितना जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद अलग अलग दे देंगे, तो आया कि आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बस नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो अलग अलग दीजिए, तो साइन थीटा कैंसिल 1 अपान कॉस थीटा, ठीक। 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल 1 अपान साइन थीटा। तो बताइए 1 अपान कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा को कॉसेक थीटा। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, ठीक। और यही चीज़ हमको क्या करना था, देखो ये सिद्ध करना था। तो ये आपका क्या है, यही आपका क्या है, RHS है। और RHS बराबर क्या आ गया, आपका प्रूफ हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ LHS बराबर आपका RHS है। इसी को मैं कर दूंगा हेंस प्रूव्ड, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपका लास्ट वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, और अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइएगा, ठीक। तो देखिए इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्या लिखा था, 1 माइनस साइन थीटा था ना, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा था, ठीक।
अब देखो इसको सॉल्व करके 1 लाना है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, डायरेक्टली LHS लेंगे। ठीक, तो 1 माइनस साइन थीटा ऐसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा ऐसे रहने दीजिए। ठीक, या मैं डायरेक्टली इसको a माइनस बी a प्लस बी करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसमें क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं किस में चेंज कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं जानता हूँ टेन थीटा और कितना होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये पता है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब बताइए इसकी वैल्यू ऊपर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बताइए आपका, ठीक है, अब बताइए ये ऊपर कितना हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। अब इतना तो हमने बता दिया, आपकी स्पीड अब अच्छी हो गई होगी ना। अब बार बार थोड़ी ना छोटी छोटी चीज़ बताएंगे, अब बार बार ही लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, कैसे मैंने बताया था कैसे आता है। अब बार बार वही क्या लिखना पड़ेगा, नहीं ना, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अलग दे दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो बराबर कितना आ जाएगा, तो बताना, मैं इसको अलग अलग दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी हमें लाना क्या है, आपको प्रूव करना है 1, तो 1 कैसे आएगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर दूँ, तो आप बिल्कुल उसमें भी चेंज कर सकते हैं। देखो क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। या आप इसको अलग अलग देते तो क्या बनता 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बनता, तो कितना हो जाता सेक स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बनता, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 1 तब भी होती। या आप किस में चेंज कर दिए, कॉस में चेंज कर दिए, किसकी सहायता से, सर्वसमीका की सहायता से। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और 1 जो साइन स्क्वायर थीटा आया उसके स्थान पर कितना लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमें उम्मीद है क्वेश्चन हमारे सारे समझ में आपको आए होंगे। यहाँ तक अगर आपका हुआ होगा, देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये जो आया इसको मैं RHS बोल दूंगा और मैं बोल दूंगा कि LHS बराबर RHS। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, डेट इज प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो यहाँ तक आपके सारे सवाल कंप्लीट है। अभी बहुत सारे सवाल ऐसे बचे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ का कंप्लीट है, लेकिन अब कुछ हद तक आप सवाल लगाएंगे आपसे हो जाएगा। जो नहीं होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं सवाल को करवाऊंगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इतना सवाल बता दूँ कि आप जो भी सवाल लगाए लगे कि आपको कि वीडियो में हमको ये सवाल बताया गया, क्वेश्चन करवाया गया है। बाकी भी मैं NCERT का एक सवाल नहीं करवाया हूँ, सिर्फ अदर पब्लिकेशन का। इसके बाद आने वाले लेक्चर में आपका NCERT का ही सवाल होगा। ठीक, तो अगर NCERT के आप कर ले जा रहे हैं, उसके बाद अदर पब्लिकेशन के कुछ सवाल कर ले जा रहे हैं, तो आप बस इतना काफ़ी है। उसके बाद आप इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। बाकी आपको सीखना तो बहुत कुछ है, और मैं जो बता रहा हूँ अगर आप इतना क्लियर कर ले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना अगर उम्मीद है पढ़ाई किए होंगे, इतना हमारा वीडियो देखे होंगे, तो आपका सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ तक आप पढ़िए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमको बताइएगा। तो हम इसी के साथ वीडियो को अंत क्लोज करते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।